द 100 सीजन 3 एपिसोड 8। आर्केडिया के चारों तरफ से ग्राउंडर्स की 12 क्लान की सेना बढ़ती चली आ रही है। पाइक, हैना और बेलेमी सभी वॉच टावर के ऊपर चढ़कर चारों ओर की रिपोर्टिंग लेते हैं। उन्हें ग्राउंडर्स के 2 मैसेंजर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें पाइक चाहिए। वो ब्लड मस्ट है ब्लड को मानते हुए ग्राउंडर्स की आर्मी को मारने वाले पाइक को अपने साथ ले जाने की डिमांड करते हैं। नहीं तो कमांडर के आदेश के अनुसार जो भी आर्केडिया के बाहर दिखाई देगा उसे वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपने साथ आर्केडिया के एक गार्ड की ड्रेस लेकर आए हैं जिसे उन लोगों ने मार गिराया था। बेलेमी उन दोनों गार्ड्स को मार गिराता है। यही उसका कमांडर के लिए मैसेज है। बेलेमी, हैना, मॉन्टी और पाइक आर्केडिया में अवेलेबल फूड के बारे में बात करते हैं। इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिए जाने के कारण इनके पास जो फूड अवेलेबल है इन्हें अब उसकी राशनिंग करनी पड़ेगी। फिर भी वो फूड 2 हफ्ते के लिए ही पर्याप्त होगा। पाइक कहता है कि बेलेमी के गार्ड्स को मारने के बाद अब ग्राउंडर्स का ध्यान इनकी तरफ और ज्यादा रहेगा, तो ये सभी लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे और अब इन सभी को बाहर की ग्राउंडर्स की आर्मी से ज्यादा खतरा अंदर के दुश्मन से है। अब जो भी आर्केडिया में इनके खिलाफ है इन सभी को उन्हें ढूंढना होगा। पाइक मॉन्टी को आर्केडिया के एसेस कोड्स डेली चेंज करने के लिए बोलता है और केन पर नजर रखने के लिए कहता है। केन हार्पर और मिलर के साथ पाइक की पूरी कन्वर्सेशन माइक्रोफोन से सुन रहा है। हार्पर केन को कहती है कि वो पाइक को पकड़कर ग्राउंडर्स के हवाले कर देती है, लेकिन केन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। जेस्पर मैस हॉल में है। राशनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके कारण सिंक्लेयर जेस्पर को और अल्कोहल देने से मना कर देता है। सिंक्लेयर जेस्पर को बताता है कि ग्राउंडर्स ने बाहर से पानी की सप्लाई बंद करने के लिए लेक को पॉइजनस कर दिया है। कैफेटेरिया में रेवन और जहा एली के वर्जन 2 के बारे में बात कर रहे हैं। रेवन का अंदाजा है कि पोलारिस के टुकड़े ब्लास्ट होने के बाद जरूर किसी ओशन में गिरे होंगे। जहां उसे कहता है कि तब तो उनके पास एली वर्जन 2 को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है कि अब इन्हें सिटी ऑफ लाइट में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने होंगे। जितने ज्यादा माइंड एली के सिस्टम से कनेक्ट होंगे उतनी ज्यादा पावरफुल एली हो जाएगी और वो एली के वर्जन 2 को खोज लेगी। जहां लेकिन परेशान भी है क्योंकि उसकी सिलिकॉन चिप बनाने वाली मशीन एबी के बोलने से पाइक ने सीज कर ली थी। उसी वक्त रेवन और जहा जेस्पर को काउंटर पर सिंक्लेयर से झगड़ा करते हुए देखते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें अपने काम करने वाला पर्सन मिल गया है। पाइक बेलेमी के साथ हथियारों को चेक कर रहा होता है, तभी वहाँ केन उससे मिलने के लिए आता है। केन पाइक को कहता है कि वह ये लड़ाई बंद कर दे और अपने आप को ग्राउंडर्स को सौंप दे, जिससे कि युद्ध की संभावना टल जाए। लेकिन पाइक उसे ग्राउंडर्स के सामने सरेंडर करने से मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपना हाल फिन की तरह नहीं होने देना चाहता। केन उसे बहुत समझाता है, लेकिन पाइक उसकी कोई बात नहीं सुनता। रेवन जेस्पर को अल्कोहल देने का बहाना करके एक कमरे में लेकर आती है। उसे पाइक के कमरे में से चिप मेकर को लेकर आना है, जिसके एक्सेस कोड मॉन्टी के पास है और जेस्पर मॉन्टी का बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो गेसिंग कर सकता है कि मॉन्टी क्या कोड यूज कर सकता था। जेस्पर मॉन्टी के काम करने के ढंग को बहुत अच्छे से जानता है। केन, हार्पर और मिलर पाइक और बेलेमी के बीच होने वाली बातें सुन रहे हैं। पाइक बेलेमी से कहता है कि अब उनके पास एक ही प्लान बचा है कि वो लोग उस जमीन में जगह जगह माइंस बिछा दें जहां पर ग्राउंडर्स इकट्ठे हैं और एक रोवर में हथियारों के साथ ग्राउंडर्स पर हमला कर दें। जब ग्राउंडर्स इनकी ओर आए तब वो इन्हें चारों ओर से घेर लें, जिससे ग्राउंडर्स बीच में फंसे हुए रह जाएं और तब ये लोग माइंस को ब्लास्ट कर दें, जिससे से ज्यादा ग्राउंडर्स मारे जाएं। केन उनकी सब बातें सुन रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि पाइक को उसका माइक्रोफोन मिल चुका है और वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। पाइक ये सभी बातें केन को सुनाते हुए कर रहा है। केन ये सुनकर डर जाता है और इसे होने से रोकना चाहता है। केन सिंक्लेयर के पास जाता है। मॉन्टी दूर से केन पर नजर रखे हुए है। वो इसकी खबर बेलेमी को दे देता है। सिंक्लेयर रोवर के नीचे उसे ठीक करने के बहाने से घुसता है। बेलेमी आकर उससे रोवर को ठीक करने का कारण पूछता है। सिंक्लेयर इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब बेलेमी को नहीं दे पाता, जिसके कारण बेलेमी उसे कैद करके पाइक के पास ले जाता है। पाइक बेलेमी से गन लेकर सिंक्लेयर के सामने उसके ऑफिस में छुपाए गए माइक्रोफोन को तोड़ देता है और उसे लॉकअप में बंद करने का ऑर्डर दे देता है। बेलेमी सिंक्लेयर को और ग्राउंडर्स के साथ लॉकअप में बंद कर देता है।
सिंक्लेयर वहां बंद लिंकन को कहता है कि उसके पास लिंकन के लिए केन का एक मैसेज है। हैना मॉन्टी से रोवर को चेक करवाती है कि उसमें सिंक्लेयर ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। सिंक्लेयर मॉन्टी का मेंटोर था। उसके पकड़े जाने से मॉन्टी बहुत दुखी था। उसे दुखी देखकर हैना उसे समझाती है कि हमें सर्वाइवल के लिए ये सब करना ही होगा। रेवन हर तरह से जेस्पर को मॉन्टी का रखा गया कोड गैस करने के लिए कहती है। जेस्पर उसे गैस कर ही लेता है। बेलेमी केन के पास आता है। केन एक बार और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेलेमी अभी भी पाइक के ही फेवर में है। केन उसे कहता है कि पाइक को सिर्फ एक ही काम आता है, ग्राउंडर्स को मार डालना। वो आर्केडिया के अंदर भी आधे लोगों को जेल में डाल चुका है। अब वो सिंक्लेयर को भी मौत की सजा दे देगा। बेलेमी केन की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि पाइक कभी भी अपने आदमियों का बुरा नहीं करेगा। मिलर अपने रूम में आता है। वहाँ उसका रूम पार्टनर ब्रायन भी है। वो मिलर के बिजी रहने का कारण पूछता है। मिलर उसे बताता है कि वो आर्केडिया में चल रही प्रॉब्लम से परेशान है। वो जाने के लिए उठता है, तब ब्रायन उसे उसकी जैकेट पहनाता है। ब्रायन आकर बेलेमी को बताता है कि उसने मिलर की जैकेट में माइक्रोफोन लगा दिया है। वो मिलर के बारे में चिंता करता है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, लेकिन बेलेमी उससे कहता है कि वो ये सब मिलर को बचाने के लिए कर रहा है। रेवन और जेस्पर बाइक के ऑफिस में चिप बनाने वाली मशीन को ढूंढ रहे हैं। जेस्पर को चिप बनाने वाली मशीन मिल चुकी है। वो रेवन से पूछता है कि क्या उसे फिन याद है जिसे क्लार्क ने मार दिया था। रेवन उससे बोलती है कि मैं फिन को क्यों याद रखूंगी, मुझे फिन याद नहीं है और मुझे अब कोई दर्द नहीं होता क्योंकि मैंने दर्द खत्म करने वाली दवाई खा ली है। जेस्पर रेवन के इस जवाब से सोच में पड़ जाता है। वो फिर रेवन से पूछता है कि तुमने जो नेकलेस पहन रखा है वो फिन ने तुम्हें दिया था, क्या तुम्हें इस नेकलेस की भी याद नहीं है? क्या तुम्हें फिन के साथ किया गया अपना पहला किस भी याद नहीं है? रेवन उसकी बात सुनते हुए अपने नेकलेस को पकड़कर सोच में गुम है। तभी वहाँ एली आती है और रेवन को कहती है कि वो फालतू की बातें न सोचे और जल्दी से चिप मेकर को ले ले और वहाँ से चल दे, नहीं तो गार्ड्स आ जाएंगे। रेवन अभी भी नेकलेस को पकड़कर सोच में गुम है। उसे अपनी कोई भी पुरानी बातें याद नहीं आती। रेवन जेस्पर को बोलती है कि चलो यहाँ से अभी चलते हैं, लेकिन मुझे फिन की कोई भी बातें याद नहीं आ रही। पाइक केन से मिलने के लिए आता है। केन पाइक को एक बार और समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं है। वो अपने आप को ग्राउंडर्स को सौंप दे और इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दे। पाइक का आर्केडिया में भी इसके कारण विरोध उत्पन्न होता जा रहा है। पाइक केन की बात नहीं सुनता। तब केन शॉक बैटन यूज करके पाइक को बंदी बना लेता है और उसे बांधकर रॉबर में डाल देता है। इधर सिंक्लेयर बेलेमी को बुलाता है। वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। बेलेमी जब सिंक्लेयर से बात कर रहा होता है तब लिंकन सिंक्लेयर पर हमला कर देता है। इसे देखकर बेलेमी और गार्ड्स लॉकअप के अंदर घुसते हैं। लॉकअप के अंदर कैद सभी ग्राउंडर्स उन पर हमला कर देते हैं। हार्पर भी वहां आ जाती है। थोड़ी देर लड़ाई चलती है, लेकिन बेलेमी और गार्ड्स सबको काबू में कर लेते हैं। मॉन्टी बेलेमी को रेडियो पर बताता है कि केन पाइक को लेकर आर्केडिया के बाहर निकलने वाला है। इधर मिलर ने केन को बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर दी है। केन जब रोवर में बैठकर बाहर निकल रहा होता है तब बेलेमी आकर उसका रास्ता रोक लेता है और पाइक को आजाद करवाता है। पाइक केन को गद्दार बोलकर उसे मौत की सजा सुना देता है। केन को मौत की सजा होते हुए देखकर बेलेमी पाइक की ओर देखता रह जाता है और उससे पूछता है कि वो अपने ही लोगों को इस तरह सजा कैसे दे सकता है। उनके दुश्मन ग्राउंडर्स हैं, अपने लोग नहीं। लेकिन पाइक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसके अनुसार उसकी लीडरशिप को चैलेंज करने वाला भी उसका दुश्मन है। पाइक के जाने के बाद बेलेमी और मॉन्टी आपस में इस बारे में बात करते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मिलर और हार्पर केन के साथ हैं। हैना वहां आती है और उन दोनों से केन के और साथियों के बारे में पूछती है। बेलेमी और मॉन्टी दोनों ही उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि अभी तक इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चला है। पाइक के एक्शन से दोनों अभी तक शॉक्ड हैं। केन को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। उसे वहां देखकर सिंक्लेयर और लिंकन को भी बहुत आश्चर्य होता है। एली जहा को आकर बताती है कि उसने पहली बार ऐसा देखा कि कोई उसका ऑर्डर नहीं मान रहा है और रेवन को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रेवन उसका ऑर्डर नहीं मान रही। जहा उसे कहता है कि रेवन माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसको कंट्रोल कर लेगा।